ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਾਣਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ जी सकते हैं। जैसे कि पता है कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो हम उसकी जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी तक ही सीमित रखेंगे। फिर टेक्नोलॉजी हमारे फील्ड में जॉइंट रिप्लेसमेंट में, नी सर्जरी, हिप सर्जरी या जॉइंट्स की सर्जरी में टेक्नोलॉजी हमें कितना हेल्प करती है। दिस इज़ द एरिया विच ये मशीन इस एरिया के अंदर इस नी को ठीक करके ये कैप की जो पोजीशनिंग है या इम्प्लांट की पोजीशनिंग है वो ऐसे इस तरह से जो बहुत ही एक्यूरेसी से और परफेक्शन से वो इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं। मशीन्स दीज रोबोटिक टेक्नोलॉजी नाउ द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हैज़ गॉन अप टू 100% बिकॉज इस मशीन ने उतना ही काम करना है, उतने ही एरिया की ही सर्फेसिंग करनी है और इतनी प्रिसाइसली करनी है कि एरर होने के चांस ही नहीं हो सकते। ये इंटीग्रेटेड जो रोबोटिक मशीन है वो मशीन अब मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये मशीन आ चुकी हैं जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा हो रहा है। ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਾਣਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜੀ सकते हैं। जैसे कि पता है कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो हम उसकी जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी तक ही सीमित रखेंगे। फिर टेक्नोलॉजी हमारे फील्ड में जॉइंट रिप्लेसमेंट में, नी सर्जरी, हिप सर्जरी या जॉइंट्स की सर्जरी में टेक्नोलॉजी हमें कितना हेल्प करती है। दिस इज़ द एरिया विच ये मशीन इस एरिया के अंदर इस नी को ठीक करके ये कैप की जो पोजीशनिंग है या इम्प्लांट की पोजीशनिंग है वो ऐसे इस तरह से जो बहुत ही एक्यूरेसी से और परफेक्शन से वो इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं। मशीन्स दीज रोबोटिक टेक्नोलॉजी नाउ द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हैज़ गॉन अप टू 100% बिकॉज इस मशीन ने उतना ही काम करना है, उतने ही एरिया की ही सर्फेसिंग करनी है और इतनी प्रिसाइसली करनी है कि एरर होने के चांस ही नहीं हो सकते। ये इंटीग्रेटेड जो रोबोटिक मशीन है वो मशीन अब मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये मशीन आ चुकी हैं जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा हो रहा है। ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਾਣਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜੀ सकते हैं। जैसे कि पता है कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो हम उसकी जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी तक ही सीमित रखेंगे। फिर टेक्नोलॉजी हमारे फील्ड में जॉइंट रिप्लेसमेंट में, नी सर्जरी, हिप सर्जरी या जॉइंट्स की सर्जरी में टेक्नोलॉजी हमें कितना हेल्प करती है। दिस इज़ द एरिया विच ये मशीन इस एरिया के अंदर इस नी को ठीक करके ये कैप की जो पोजीशनिंग है या इम्प्लांट की पोजीशनिंग है वो ऐसे इस तरह से जो बहुत ही एक्यूरेसी से और परफेक्शन से वो इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं। मशीन्स दीज रोबोटिक टेक्नोलॉजी नाउ द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हैज़ गॉन अप टू 100% बिकॉज इस मशीन ने उतना ही काम करना है, उतने ही एरिया की ही सर्फेसिंग करनी है और इतनी प्रिसाइसली करनी है कि एरर होने के चांस ही नहीं हो सकते। ये इंटीग्रेटेड जो रोबोटिक मशीन है वो मशीन अब मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये मशीन आ चुकी हैं जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा हो रहा है। ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਾਣਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜੀ सकते हैं। जैसे कि पता है कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो हम उसकी जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी तक ही सीमित रखेंगे। फिर टेक्नोलॉजी हमारे फील्ड में जॉइंट रिप्लेसमेंट में, नी सर्जरी, हिप सर्जरी या जॉइंट्स की सर्जरी में टेक्नोलॉजी हमें कितना हेल्प करती है। दिस इज़ द एरिया विच ये मशीन इस एरिया के अंदर इस नी को ठीक करके ये कैप की जो पोजीशनिंग है या इम्प्लांट की पोजीशनिंग है वो ऐसे इस तरह से जो बहुत ही एक्यूरेसी से और परफेक्शन से वो इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं। मशीन्स दीज रोबोटिक टेक्नोलॉजी नाउ द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हैज़ गॉन अप टू 100% बिकॉज इस मशीन ने उतना ही काम करना है, उतने ही एरिया की ही सर्फेसिंग करनी है और इतनी प्रिसाइसली करनी है
कि एरर होने के चांस ही नहीं हो सकते। ये इंटीग्रेटेड जो रोबोटिक मशीन है वो मशीन अब मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये मशीन आ चुकी हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा हो रहा है।